प्रियो तिमोथियुस, बहुत ही खतरे से भरे हुए सेवकाई को करने के लिए कदम से कदम बढ़ाकर आगे आया। उसके बाद क्या हुआ? पौलुस के साथ सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए आए हुए तिमुथियुस के जीवन में बहुत से संघर्ष आए, बहुत से खतरों में से गुजरना पड़ा। लेकिन पौलुस के साथ जब वो यात्रा कर रहा था, सेवकाई कर रहा था, तिमुथियुस पौलुस को बहुत करीब से देखा। पौलुस की आत्मिकता को भी समझ गया था, पौलुस के बोझ को भी वो समझ गया था। और उतना ही नहीं, वो पौलुस का एक विश्वास योग्य भरोसेमंद चेले के रूप में वो था। प्रिय, मान लीजिए पौलुस कहीं एक कलीसिया की स्थापना किया और मान लीजिए उस कलीसिया में कोई समस्या आ गई। सबसे पहले किसे भेजते हैं जानते हैं आप? तिमुथियुस को। फिलिपियों की पत्री को देखिए, कुलुसियों की पत्री को आप देखिए, थिस्सलुनीकियों की पत्री को देखिए, फिलीमोन के नाम लिखी गई पत्री को देखिए। वहां हम किसके नाम को देखते हैं? आइए देखें। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 1 वचन। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं। पौलुस और तिमुथियुस कुलुसियों को लिखी गई पत्री 1 अध्याय 1 वचन से। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम। थिस्सलुनीकियों 1 का 1। पौलुस और सिलवानुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में हैं। फिलीमोन 1 का 1। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तिमुथियुस की ओर से लिखी गई पत्री। प्रिय, इन सारी पत्रियों को कहां से लिख रहे हैं जानते हैं? फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री, थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसके बाद फिलीमोन को लिखी गई पत्री। ये चारों पत्रियां पौलुस कहां से लिखे जानते हैं? जेल से लिखे हैं, कैद में रहकर लिखे हैं। इनमें हम देखते हैं पौलुस की ओर से और तिमुथियुस की ओर से लिखी गई पत्री। क्या अर्थ है? प्रियो, पौलुस के साथ तिमुथियुस भी कैद में था। उसकी मां जानती थी, मेरा पुत्र यदि पौलुस के साथ मिलकर सेवा करेगा तो पौलुस संकट में पड़ेंगे। पौलुस के साथ मेरे पुत्र को भी संकट में पड़ना पड़ेगा। सब कुछ जानते हुए भी अपने पुत्र को पौलुस के साथ सेवा में क्यों भेजी जानते हैं? क्योंकि वो सेवक से बहुत प्रेम करती थी, सेवकाई से भी बहुत प्रेम की, इसलिए अपने पुत्र को भेजी। बेटे, ये परमेश्वर के द्वारा चुने गए एक महान प्रेरित हैं, महान सेवक। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए भेजे गए सेवक। उनके साथ रहना, संग रहना, सहारा बनकर रहना। कभी भी इस सेवक को मत छोड़ना। एक विश्वास योग्य चेले के रूप में सेवक के साथ रहना। माँ उसे अच्छे से सिखा कर भेजी। प्रिय, डेविड लिविंगस्टन नाम के एक सेवक जब अफ्रीका देश में गए, पहाड़ी देश में नरभक्षी लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे। जंगलों में, पहाड़ों में मनुष्य दिखाई दे तो बस उस पहाड़ी जाति के लोग, बाहर का कोई मनुष्य यदि वहां जाए तो उन्हें पकड़कर मार कर खा जाते हैं। ऐसे लोगों के बीच डेविड लिविंगस्टन नाम के दास को जब जाकर सेवा करना पड़ा। वहां के बाद जब इंग्लैंड देश में गए, खतरनाक जंगलों में, खतरनाक लोगों के बीच में मैं सेवा कर रहा हूं, कृपया क्या मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? इस तरह प्रार्थना की सहायता को मांगे। प्रियो, सेवा यानी केवल सूट बूट पहनना ही नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत परिश्रम है, बहुत से संघर्ष रहते हैं। वचन के अनुसार सेवाकाई कोई भी करे, प्रियो, उस सेवाकाई में संघर्ष रहता है, उसमें परिश्रम रहता है, मेहनत करना पड़ता है। प्रिय भाइयों और बहनों, उस दिन डेविड लिविंगस्टन जब अपनी सेवाकाई के विषय में बता रहे थे, एक माँ आगे आई, आगे आकर 30 पाउंड्स उसके हाथ में रख दी। उन दिनों में 30 पाउंड्स यानी हमारे यहाँ 3000 रुपए, वो बड़ा अमाउंट था। हाथ में रख दी, बेटे, नाश होने वाले आत्माओं के उद्धार के लिए
तुम अपनी जान की बाजी लगाकर पहाड़ी लोगों के बीच जा रहे हो, जंगली जानवरों के बीच जा रहे हो। इन पैसों को ले जाकर तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए, आवश्यकता पड़े तो तुम्हारी जान के बदले जान दे दे ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाना। अकेले मत जाना, पता नहीं कब कौन सा जानवर हमला कर दे। तुम्हें जीवित रहना है। तुम जीवित रहोगे तभी हजारों लाखों लोग सुसमाचार सुन पाएंगे और वे उद्धार पा सकेंगे। इन पैसों को लेकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति को अपने साथ रखो। दूरदृष्टि के साथ वो मां उन पैसों को दी। डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका के जंगलों में जाने के बाद उनके द्वारा वचन को सुनकर उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति को बुलाकर, अब से तुम मेरे साथ सेवा में भाग लोगे क्या, मेरे संग रहोगे, ये कहकर उसे ये पैसे देकर, परिवार के पोषण के लिए पैसे दे रहा हूं, तुम मेरे साथ रहो। डेविड लिविंगस्टन जो खतरे से भरे हुए सेवकाई को कर रहे थे, यदि ये व्यक्ति भी उनके साथ रहेगा तो इससे भी खतरा उठाना पड़ेगा। उसका नाम सबाटिनो था। सबाटिनो नाम का ये व्यक्ति डेविड लिविंगस्टन नाम के इस मिशनरी के साथ हमेशा रहने लगा। प्रियो, क्या हुआ जानते हैं? एक दिन डेविड लिविंगस्टन जंगल में यात्रा करते हुए सुसमाचार प्रचार के लिए जाते समय अचानक एक शेर आकर डेविड लिविंगस्टन पर हमला किया। वो अपने पंजे से उसके छाती में मारने से उसका छाती घायल हो गया। ऊपर चढ़कर जब उसे खाने की कोशिश किया, सबाटिनो नाम का व्यक्ति जान की परवाह किए बिना उस दिन शेर से डेविड लिविंगस्टन को बचा लिया। प्रियो, उसने सोचा सेवक को बचाना है। यदि सेवक बचेगा तो सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तो लाखों आत्माएं बचाई जाएंगी। मेरे प्राण से भी डेविड लिविंगस्टन का प्राण कीमती है। प्रियो, सबाटिनो नामक एक जंगली व्यक्ति जान खतरे में डालकर उस दिन डेविड लिविंगस्टन को बचा लिया। उस मां की दूरदृष्टि, ये सेवक बचना है। खतरों के बीच, संघर्षों के बीच सेवक जीवित रहेगा तभी सुसमाचार प्रचार किया जा सकेगा। आत्माएं बचाई जाएंगी। प्रिय, दूरदृष्टि, इस सेवक को बचाना है। इस सेवक को बचाने से ही सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। सुसमाचार प्रचार किए जाने से ही आत्माएं बचाई जाएंगी। इस विश्वास के साथ उस दिन सबाटिन नाम का व्यक्ति अपनी जान को खतरे में डालकर डेविड लिविंगस्टन की जान बचाई। फिर क्या हुआ जानते हैं? प्रियो, डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका देश में जाने से पहले अफ्रीका देश अंधकार से भरा हुआ देश था, लेकिन आज उसी देश में लगभग 65% मसीही लोग हैं। ये कैसे संभव हुआ? डेविड लिविंगस्टन के मरने के बाद उनके लाश को ले जाने के लिए इंग्लैंड देश के लोग आकर, डेविड लिविंगस्टन हमारे देश का वासी है, हमारे देश का है, हम इस लाश को ले जाएंगे कहकर वो आए तो उस जंगली देश के लोग माने नहीं। प्रियो, ये बिल्कुल नहीं होगा, इनकी लाश को हम बिल्कुल नहीं देंगे। रुकावट डाले, क्यों नहीं दोगे तुम? नहीं देंगे। हमें जीवन देने के लिए इन्होंने अपने प्राण को ही बलिदान कर दिए हैं। इनकी यादें यदि हमारे बीच में रहना है तो इनको यहीं दफनाना होगा। इंग्लैंड वाले इस बात को बिल्कुल नहीं माने। तब वे लोग एक निवेदन किए। वो क्या है जानते हैं? आप यदि डेविड लिविंगस्टन के शव को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन उनके दिल को हमारे बीच ही रहने दीजिए, क्योंकि प्रेम से भरा हुआ वो दिल हमारे कठोर दिलों को तोड़कर परमेश्वर के संतान बना दिए। इसलिए ये दिल हमारे बीच में ही रहना है। प्रियो, ये लोग सेवक से प्रेम किए। कारण जानते हैं? उस सेवक के सुसमाचार प्रचार के द्वारा ही हमारे जीवन सुधर रहे हैं। प्रियो, मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग सेवक से प्रेम करने वाले हैं? आप में से कितने लोग कलीसिया से प्रेम करने वाले हैं? आप में से कितने लोग सुसमाचार से प्रेम करने वाले हैं, सेवा को प्रोत्साहित करने वाले हैं? एक बार हम अपने आप को जांच लें। प्रियो, पिछले दिनों एक माँ मुझसे आकर कह रही थी, बेटे, मैं हर दिन अपनी प्रार्थनाओं में आपके और आपके परिवार के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करती हूँ बेटे। मेरी आंखें भर आई। पता नहीं कौन थी वो माँ, लेकिन प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में मुझको स्मरण करती है और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती है। तो इसका कारण जानते हैं?
वो मुझ सेवक से कितना प्रेम करती है ये दिखाता है। एक छोटा लड़का, जब हमारे यहाँ 40 डेज उपवास की प्रार्थना जब होती है, 10 साल का लड़का, अंकल मैं 40 डेज उपवास रहकर प्रार्थना कर रहा हूं, कहा। मैं पूछा किस विषय के लिए? उस छोटे बच्चे ने क्या बताया जानते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं अंकल, आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना कर रहा हूं अंकल। एक 10 साल का बच्चा, प्रियो, मेरे लिए 40 दिन उपवास रहकर प्रार्थना कर रहा है। कारण क्या है? सेवक के प्रति प्रेम। प्रियो, आज मैं पूछता हूं, हम में से कितने लोगों को अपने सेवक के प्रति और सेवकाई के प्रति प्रेम है? प्रेम होने से क्या करेंगे? निश्चित रूप से प्रार्थना करेंगे। प्रियो, अगर मैं पूछूं मेरे लिए प्रार्थना करते हैं क्या, आप निश्चय हाँ कहेंगे। प्रियो, आप एक काम कर सकते हैं, आपके सेवक के लिए और उनके परिवार के लिए और उनकी सेवा के लिए और सेवा में सहभागी होने वाले हर एक जन के लिए हर दिन बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करेंगे, सेवकाई से प्रेम करेंगे, सेवक से प्रेम करेंगे। प्रियो, पौलुस जब सेवकाई में खतरों में से होकर गुजर रहे थे, तीमुथियुस उनके सहायक थे। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने ढा से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ ले लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। वे सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहाँ पहुँचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीयों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीकियों के यहूदी जान गए कि पौलुस बीरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। प्रियो, पौलुस जहां भी जाते थे वहां विरोध और संघर्ष होते थे। जो सेवक खराई से वचन प्रचार करते हुए, सुसमाचार प्रचार करते हुए आत्माओं के लिए परिश्रम करने से ऐसा सेवक कहीं भी जाए, विरोध होता है। यहूदी कौन है? यहोवा की आराधना करने वाले हैं। पौलुस कौन था? यहोवा की आराधना करने वाला यहूदी ही था। भाई थे, लेकिन मसीह का प्रचार करने से वे विरोध किए। प्रियो, जब हम किसी नए क्षेत्र में जाकर कलीसिया स्थापित करना चाहते हैं तो लोग विरोध करते हैं, बहुत विरोध करते हैं। कलीसिया की स्थापना करना है ये कहने से बहुत से लोग विरोध करते हैं। बहुत से संघर्ष, बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। आप नहीं जानते हम कितनी समस्याओं में हैं। उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर के खरे वचन को देने वाले एक पवित्र कलीसिया की स्थापना करते हैं। यही तो हम करते हैं ना? लेकिन बहुत से संघर्ष, बहुत से लोगों का विरोध, इन सब का कारण जानते हैं? शैतान नहीं चाहता कि मसीह की कलीसिया को इस धरती में हम स्थापित करें। उन दिनों में विरोधी लोग कह रहे थे पौलुस को मारना है। तो क्या केवल पौलुस को मारेंगे या पौलुस के साथ जो है उसे भी मारेंगे? पौलुस को भी मारेंगे, उनके साथ जो है उसे भी। बीरिया नामक स्थान में जाकर जब वचन का प्रचार कर रहा था, वहां के लोग वचन को सुनकर विश्वास करके वचन को पढ़ रहे थे, मनन कर रहे थे, जी रहे थे। वहां भी आकर लोगों को उस्काने लगे, हुल्लड़ मचाने लगे, पौलुस को मारने की कोशिश किए। वहां पौलुस के साथ सिलास था और तीमुथियुस भी था। सिलास और तीमुथियुस ने क्या कहा जानते हैं? सुनिए, वचन से प्रेम करने वाली कलीसिया को छोड़कर हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। आप आगे जाइए, आगे बढ़िए,
आप और जहां सुसमाचार सुनाना चाहते हैं सुनाइए, हम यहां रुकेंगे। तुम क्यों रुकोगे? मेरे साथ तुम्हारी जान भी खतरे में है, इसलिए तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नहीं, बीरिया की कलीसिया की हम रक्षा करेंगे। भले हम जान खो देंगे, लेकिन आपके सुसमाचार के द्वारा बचाए गए इन आत्माओं को हम बिल्कुल नहीं खोएंगे। यहीं रहकर इन आत्माओं की रक्षा करेंगे। ये कहकर जान को खतरे में डालकर सिलास और तिमुथियुस वहीं रुक गए। पौलुस, तुम आगे बढ़िए, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हुए आगे बढ़िए। आपके वचन के प्रचार के द्वारा जो प्रतिफल मिला है, इन आत्माओं को बचाने की प्रक्रिया में हम अपनी जान खो देंगे, लेकिन इस कलीसिया को नहीं खोएंगे, शैतान को छूने नहीं देंगे। प्रियो, तिमुथियुस की मां कितनी महान थी। उसका पुत्र खतरे से भरे हुए सेवकाई में भाग लेने जा रहा है, ये जानकर भी अपने पुत्र को सेवकाई में भेजी। प्रियो, तिमुथियुस एक साधारण सेवक नहीं था, अपनी जान की बाजी लगाकर प्रभु की सेवा को किया। एक व्यक्ति प्रभु की सेवा से प्रेम करने से क्या प्रतिफल मिलेगा? मेरे जैसे सुसमाचार प्रचार करने वाले सेवक से प्रेम करने से क्या होगा? क्या प्रतिफल मिलेगा? आप जानना चाहेंगे? प्रिय, सबसे पहले यदि आप अपनी कलीसिया से प्रेम करेंगे तो आप अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के भवन में दशवांश को लेकर जाएंगे। प्रियो, आज हम देखते हैं कलीसियाओं में दशवांश देने वाले मुश्किल से 10% लोग देते हैं, यानी लगभग 90% लोग दशवांश नहीं देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। मैं पूछता हूं, यदि आप धन्यवादी और परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करने वाले हैं, या फिर केवल वचन सुनकर चुपचाप रहने वाले हैं? आप 90% लोगों में हैं, या फिर कलीसिया से प्रेम करके कलीसिया की उन्नति के लिए और वैसे ही वापस आशीष पाने के लिए कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए दशमांश को देने वाले के रूप में हैं? प्रिय, पिछले दिनों मैंने एक भाई की गवाही को सुना जो कलीसिया से बहुत प्रेम करता था। वो मजदूरी करता था, ऐसे महंगाई के दिनों में वो अपनी कमाई में से निश्चय दशमांश देता था। आपके विषय में क्या है? दूसरा, वो सुसमाचार से प्रेम किया। वो और उसकी पत्नी एसी रूम में बैठकर नौकरी नहीं कर रहे हैं, फैन के नीचे बैठकर नौकरी नहीं कर रहे हैं, कड़ी धूप में मजदूरी करते थे। लेकिन सुनिए, इस तरह मजदूरी करने वाले लोग कितना कमाते होंगे बताइए? कई बार काम मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, लेकिन वे कई बार कलवरी आवाज की सहायता किए ताकि हजारों लाखों लोग सुसमाचार सुन सके। प्रियो, परमेश्वर आपको घर दिया है, कार दिया है, अच्छी नौकरी दिया है। आज आप एसी रूम में रह रहे हैं, एसी रूम में नौकरी कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, धूप में बारिश में भीगकर दुख उठाकर ये व्यक्ति सुसमाचार के लिए सहायता किया है, तो परमेश्वर के द्वारा इतनी आशीषों को पाने के बाद आपको और कितना अधिक धन्यवादी होकर सुसमाचार के लिए सहायता करना, एक बार सोचिए। तीसरा, वो सेवा से प्रेम किया। सेवा से प्रेम किया, इसलिए सेवा की उन्नति के लिए एक बाइक भेंट के रूप में दिया। मैं पूछता हूं, आज आप क्या भेंट दे रहे हैं? आज ये सेवक इतनी बड़ी सेवकाई को कर पा रहा है तो इसका कारण जानते हैं? ऐसे त्याग करने वाले लोग हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आप किसी भी कलीसिया में जाते हो, क्या आप कलीसिया से प्रेम करने वाले हैं? तो फिर कलीसिया की भलाई के लिए आप जो कर सकते हैं कीजिए। सुसमाचार से प्रेम करने वाले हैं क्या? तो फिर सुसमाचार के लिए सहायता कीजिए ताकि लाखों करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंच सके। सेवा से प्रेम करते हैं क्या? तो फिर सेवकाई के लिए आप जिस तरह मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। प्रियो, सुनिए, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उस इकलौते पुत्र को आपके लिए इस संसार में सेवक के रूप में भेजा। तो फिर परमेश्वर आपको 1 या 2 या 3 बच्चों को दिए हैं, तो फिर क्या आप धन्यवादी होकर कम से कम एक बेटे या बेटी को सेवकाई के लिए परमेश्वर को अर्पण किए हैं क्या? ऐसे आप धन्यवादी हैं क्या? एक बार सोचिए। आइए हम प्रार्थना करें।
महान पवित्र प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, बहुत ही उत्तम संदेश के द्वारा आप हमसे बात की, इसलिए आपको धन्यवाद स्तुति अर्पित करते हैं। इस समय सुने गए वचन के द्वारा पिता, कलीसिया से कैसे प्रेम करना है, सेवक से कैसे प्रेम करना है, सेवकाई से कैसे प्रेम करना है, सुसमाचार को कैसे बांटना है, हम सीख रहे हैं। पिता तीमुथियुस एक जवान बालक था, लेकिन बहुत अद्भुत था, विश्वास में परिपूर्ण था। पिता पौलुस के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत से कष्टों को अनुभव किया। पिता दंड को सहा। पिता आज जब हम ऐसे कष्टों में से गुजरते हैं पिता, ऐसे भयानक दिनों में से हम गुजर रहे हैं पिता, आपकी सामर्थ को दीजिए, हमारे भय को दूर कीजिए, आपके प्रेम को बांटने के लिए, सुसमाचार को बांटने के लिए हमारे लापरवाही और हमारे आलसपन को दूर कीजिए पिता। हर एक जन आपकी कलीसिया से प्रेम करना है, सेवकाई से प्रेम करना है, सुसमाचार को बांटना है, सेवक के लिए प्रार्थना करना है। ऐसी कलीसियाओं के रूप में हमारी कलीसियाओं को बनाइए। इस समय सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर रहे हैं। इस तरह जो निर्णय ले रहे हैं, इनके बच्चों पर आत्मा की छाप लगाइए पिता, तेरे राज्य की बढ़ती के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए पिता, क्रूस के योद्धा के रूप में तैयार कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।